जी बच्चे कहाँ थे हम? डायरेक्ट मेथड कितना कर लिया था हमने? कोई बोलता क्यों नहीं है आप में से? मैम हम लोग ऑब्जर्वेशन प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ऑब्जर्वेशंस और उसके प्रिंसिपल्स। किसके? कौन से मेथड के? डायरेक्ट के पढ़ रहे थे मेरा ख्याल है। यस मैम, डायरेक्ट के पढ़ रहे थे। डायरेक्ट के कितने रह गए थे? तब वो इंटरनेट प्रॉब्लम आ गया था तो एंड से हमको मेरा कल स्किप करना पड़ा था कहीं से, या हो गए थे सारे? 12th से मैं देख लेती हूँ दोबारा। 12th जो ऑब्जर्वेशन है इट्स ऑन पेज 24। अच्छा, इसको आपने ग्रामर ट्रांसलेशन और डायरेक्ट जो जो मेथड हम करते जा रहे हैं इनको आपने थॉरोली जो जो चीजें भी मैंने कॉपी करवा के दी हैं इनको आपने खुद से भी पढ़ना है। मैं इनको डिटेल में इसलिए नहीं कर रही कि एक तो ये प्रेजेंटेशन में कवर होंगे और दूसरा ये कि आपको खुद भी करना चाहिए। इतनी चीजें क्लास में करना पॉसिबल नहीं है तो वो वही चीजें जो हम ऑब्जर्वेशन और प्रिंसिपल्स में देख रहे हैं, बट देयर आर कुछ वोकैबुलरी आइटम्स या कुछ टेक्निकल टर्म्स ऐसी हैं जो एडिशनली उसमें यूज हो सकती हैं। जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसमें कॉग्नेट्स का एक वर्ड यूज होता है, और इसमें एक दो और भी चीजें हैं, वर्ड्स हैं कहीं कहीं आते जो आपको चेक करने पड़ेंगे या डिस्कस करने पड़ेंगे। सो यू मस्ट बी रीडिंग इट ऑल योरसेल्फ। सो नंबर 12 पे जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज ऑल ऑफ the lessons of the week involved United States geography, and 13th जो है a proverb is used to discuss how Americans view punctuality. So these two things are showing के what sort of topics are taken. Topics की बात हम पहले कर चुके हैं कि ये ज्योग्राफी या कल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं जो सिचुएशंस या मतलब करंटली जो चीजें, नॉट लिटरेचर बट करंटली जो भी टॉपिक्स हो सकते हैं करंटली सिचुएशन से रिलेटेड, जैसे जियोग्राफी इज आल्सो टॉपिक व्हिच इज रिलेटेड टू योर प्रेजेंट। इस किस्म के टॉपिक्स लेते हैं और कल्चर को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द कल्चर ऑफ द पीपल जिनकी आपके लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं। सो प्रोवर्ब को डिस्कस करने का मतलब ये है कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आप उसका कोई प्रोवर्ब डिस्कस करते हैं उनके कल्चर को जानने के लिए। सो दिस वाज ऑल। इसमें यहाँ पे तो इतना वो डिस्कस नहीं किया गया कि इसमें वो यूज होती हैं। वो जो बात मैं कर रही थी ये था, आया था शुरू में, रियलिया एंड दिस एंड दैट वाली चीजें। यस, इट वाज ऑन नंबर 2 कि इसमें रियलिया और बाकी सारी चीजें भी यूज होती हैं। सो नाउ what has to come, एक और मेथड भी है इसमें। नेक्स्ट दिस वन, ये पता नहीं पेज ऊपर नीचे हुए हैं, ये क्या हुआ हुआ। ऑब्जर्वेशन 2 से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जर्वेशन 1 नहीं है। ये शायद वो वाले हैंडआउट्स हैं जो उलट पुलट कॉपी हो गए थे शायद। Let me check from the other ones. Yes, do you have page 39 with you? 38, 39 page. देखिए अपने हैंडआउट्स में the audio lingual method. Have you been able to find that? जी बच्चे? मैम नहीं है।
डायरेक्ट मेथड के बाद आपके हैंड आउट्स में ऑडियो लिंगुअल मेथड नहीं है? मैम सेकंड ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट हो रहा है। ये स्टार्ट हो रहा है पेज 40 से आपके पास, है ना? यस मैम। मेरे पास भी ऐसा ही है। रीच देखें आपके Yes, ma'am. कारनामे आपने। मैम जी जी मैम जिन पे मार्क किया हुआ था ना, वो सारे मैंने दोबारा फिर चेक किए थे, तो मैम वही पेजेस ऐड करवाए थे। ये मेरे पास मार्क किया हुआ है, उस पे मैंने हाथ से लेड पेंसिल से दी ऑडियो लिंगुअल मेथड भी लिखा हुआ है और उसको मार्क भी किया हुआ। मैम हमीमा और मैं गए थे, हम दोनों ने मतलब 2 दफा किया था चेक, शायद फिर मिस हो गया, लेकिन चेक हमने किया था, मतलब जब दोबारा स्किप हुआ था ना पेज। ओके, आई कैन सेंड यू द पिक्चर। ओके मैम। The picture might have reached you all. So Yes, ma'am. yes, you are supposed to read each and everything from these pages, क्योंकि इनको मैंने पहले ही कट कर दिया है। जो पहली मैं क्लासेस को पढ़ाती रही हूँ वो बड़े हैवी हैंडआउट्स थे, मैंने उसमें से आपको सिलेक्टिव पेजेस दिए हैं जो आपको जरूर पढ़ने हैं। So the audio lingual method is there, or will you tell me what are the characteristics of audio lingual method, because we have already discussed it in very detail and many times. What are the main features or characteristics of audio lingualism? What we expect कि इसमें क्या होने वाला है? मैम इसमें जो टीचर होता है वो नेटिव स्पीकर होता है या फिर उसकी जगह नेटिव स्पीकर्स की ऑडियोज यूज की जाती हैं? Yes. और मैम ड्रिल्स, इसमें ग्रामर ड्रिल्स वगैरह होती हैं, मतलब रेपिटेशंस। Right. बिल्कुल सही। और ये स्ट्रक्चरलिज्म को फॉलो करते हैं। Yes. और मैम एरर्स को एट द स्पॉट स्नब किया जाता है। Yes. और कुछ? There is a role of feedback as well. Negative और positive feedback हेल्प करती है चीजों को याद करवाने में और चीजों को मेमोरी से निकालने में। Repetition is there. और क्या हो सकता है इसमें? What else was there? What skills were emphasized in structuralism? We talked about Listening that many times. Yes. And written and spoken. फोनोलॉजी। Yes, phonology. Lexis and Lexis and grammar. Yes,
Phonology, lexis, and grammar. These were the three skills which were emphasized by structuralists, and because audiolingualism is a derivation from structuralism, तो ये तीनों skills इसमें फॉलो की जाएंगी या इसमें फोकस की जाएंगी. सो व्हाट इज द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, कि ये इसकी जो थ्योरी ऑफ लैंग्वेज होगी कि ये तीनों स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं, और इसकी जो थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग होगी वो बिहेवियरिज्म पे फोकस करती होगी. सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. First observation is the teacher introduces a new dialogue. Dialogue teacher introduce कराता है, और इसके पीछे प्रिंसिपल क्या इन्वॉल्व है. लैंग्वेज फॉर्म्स डू नॉट अकर बाय देमसेल्व्स, दे अकर मोस्ट नेचुरली विद इन आवर कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट की को इसमें इम्पोर्टेंस दी जा रही है. एंड द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ डायलॉग इज द सेम के डायलॉग की ड्रिल करवाई जाएगी इसमें. Observation 2 is the language teacher uses only the target language in the classroom. Actions, pictures, or realia are used to. Is this the same? Yes. Actions, pictures, or realia are used to give meaning otherwise. मतलब इसमें भी जो L1 है that is not allowed. ठीक है, the native language and the target language have separate linguistic systems, so these are kept apart. दोनों को mix नहीं किया जाता, बल्कि जो use की जाती है वो सिर्फ L2 ही की जाती है. तो this might be one of the resemblances between direct method and audiolingualism. Next है जी, the language teacher introduces the dialogue by modeling it 2 times. She introduces the drills by modeling the correct answers. At other times, she corrects mispronunciations by modeling the proper sounds in the target language. So modeling here means that she provides something to be imitated. ठीक है? She acts as a model of pronunciation. She acts as a model of grammatical structures. मतलब जो उसने structure देनी है, she is giving a model, and then the students are going to practice that. इसी तरह प्रोनाउंसिएशन में भी, ग्रामर में भी, वोकैबुलरी में भी, हर चीज में, साउंड्स की प्रोनाउंसिएशन में, हर चीज में द टीचर विल एक्ट एज अ मॉडल एंड द स्टूडेंट्स विल इमिटेट द टीचर to produce native like pronunciation and native like proficiency in them. So what is the principle? One of the language teachers' major roles is that of a model of the target language. जो टीचर है वो मॉडल है टारगेट लैंग्वेज का. टीचर शुड प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ native speaker like model by listening to how it is supposed to sound. Students should be able to mimic the model. Mimic means to imitate the model. So who is the model? Teacher is the model, and students have to copy the teacher all the time. The students repeat each line of the new dialogue several times. अब जो dialogue दिया था शुरू में टीचर ने, she pronounced that dialogue, and the students are now repeating or pronouncing the lines of the dialogue many times. So drills are there. This is the concept of drill. The students stumble over one of the lines of the dialogue. The teacher uses a backward built-up drill with this line. अगर स्टूडेंट्स किसी लाइन पे स्टम्बल करते हैं तो व्हाट मतलब लड़खड़ाते हैं, तो व्हाट द टीचर डज, या उसमें कोई उनकी मिस्टेक आती है, टीचर यूजेस अ बैकवर्ड बिल्ड अप ड्रिल विद दिस लाइन. तो उसको फिर दोबारा से टीचर उनको सही लाइन दे के उसकी प्रैक्टिस शुरू करवा देता है. मतलब इफ दे आर मेकिंग सम ग्रामेटिकल मिस्टेक, or if they are
making some mistake in pronunciation. So what the teacher does कि teacher उनको दोबारा से वो सही वाले line provide करता है and asks them to repeat that. It is important. अब मैं इसका principle पढ़ रही हूँ. It is important to prevent learners from making errors. Errors lead to the formation of bad habits. When errors do occur, they should be immediately corrected by the teacher. The teacher. Now I am at point 6. Observation number 6. The teacher initiates a chain drill in which each student reads another. ठीक है. Teacher जो है वो model करता है कोई greeting drill को, that might be hello, how are you, and the answer is yes, I am fine. So the teacher says this and then every student has to copy that one by one. Next observation है, the teacher uses single slot and multiple slot substitution drills. Substitution drills ये हो सकती हैं कि one of the verb is missing. आप कहें जी कि एक सेंटेंस है कोई भी स्ट्रक्चर और उसमें से किसी एक चीज को मिस कर दिया जाता है एंड एवरी स्टूडेंट हैज टू प्रोवाइड हिज ओन अल्टरनेटिव और सब्स्टिट्यूट फॉर दैट. फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है उसमें से आप वर्ब को रिप्लेस कर देते हैं. आप कहते हैं जी कि I'm going to school. Now substitute आप अगला उस सेंटेंस में स्कूल को काट देते हैं तो another student will be saying I'm going to university, I'm going to college, I'm going to bazaar, I'm going to my relatives, I'm going to my parents. इस तरह मतलब there is substitute. इसी तरह verb की substitution भी की जा सकती है कि एक सेंटेंस उनको दें और verb को निकाल दें और फिर उनको कहें कि इस वर्ब को आप किसी और वर्ब के साथ सब्स्टिट्यूट करें. सो दिस विल बी अ सॉर्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ड्रिलिंग ऑफ टू लर्न ग्रामर. अच्छा, देन इज नंबर 8. द टीचर सेज वेरी गुड व्हेन द स्टूडेंट आंसर्स करेक्टली. जब ये वही पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट है कि जब वो सही कुछ बोलें तो उनको पॉजिटिवली रीइंफोर्स करें और अगर वो गलत बोलें तो उनको नेगेटिवली रीइंफोर्स करें और उनको सही जो सब्स्टिट्यूट है वो आप दें फौरन से और फिर उसकी ड्रिलिंग कराएं. द टीचर यूजेस स्पोकन क्यूज एंड पिक्चर क्यूज. ठीक है, टीचर जो है वो पिक्चर क्यूज भी देता है. मतलब आपको स्पोकन क्यूज तो हो गया ना कि आपको एक मॉडल दे दिया या आपको कोई सिग्नल दे दिया एंड देन यू हैव टू कॉपी और यू हैव टू मेक सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू दैट. समटाइम्स पिक्चर्स कैन बी गिवन कि ये पिक्चर है, इसके अंदर जो हो रहा है इसके मुतालिक आप सेंटेंस बनाएं. Then is the teacher yes हो गया. Number 10 is the teacher conducts transformation and question and answer drills. This is the same thing कि इसमें ड्रिल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल्स भी हो सकती हैं और क्वेश्चन एंड आंसर ड्रिल्स भी हो सकती हैं. ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल्स क्या होती हैं? ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं कि आप ट्रांसफॉर्म कर दें सेंटेंस को फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. अगर सिंपल सेंटेंस है तो यू माइट बी आस्क्ड टू ट्रांसफॉर्म दैट इनटू अ नेगेटिव वन और इनटू अ क्वेश्चन फॉर्म or into a double question form. So these will be transformation drills. Pattern practice जो है, pattern जो है वो भी हम structure को ही कहते हैं. We have different names for structures. हम form भी structure को ही कहते हैं, हम grammar भी structures को ही कहते हैं most of the time. और pattern practice is also the practice of structures. अच्छा, इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें मैं उसको एक्सप्लेन खुद से कर रही हूँ. आई माइट लीव सम थिंग्स, so that is for your reading. Then is मैं जब आपको ये लेसन एंड करती हूँ तो मुझे रिमाइंड कराइएगा. we will talk about a reading club. तो हम उस पर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि हमें उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए.
अच्छा क्या हो गया? Yes, number 11 पे है when the students can handle it, the teacher poses the questions to them rapidly. जब थोड़े से तेज हो जाते हैं स्टूडेंट तो फिर टीचर क्या करता है कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन उनसे करता है. स्टूडेंट्स शुड ओवरलर्न. स्टूडेंट्स को ओवरलर्न करना चाहिए. उनको हर चीज जो है वो फौरन से ऑटोमेटिकली उनको बतानी चाहिए, फौरन से उसका जवाब आना चाहिए बजाय इसके कि वो सोचना शुरू कर दें. मतलब उनको रट्टा लगवाया जाता है स्ट्रक्चर्स का इस तरह से कि उनसे एक सवाल किया जाए और फौरन से उसका जवाब आ जाए. The teacher provides the student with cues. She calls on individuals. She smiles encouragement. She holds up pictures one after another. ठीक है. तो टीचर क्या है वो उनको सिग्नल्स क्यूज प्रोवाइड करती है. शी कॉल्स ऑन इंडिविजुअल्स के नाम लेती है. शी स्माइल्स फॉर एनकरेजमेंट एंड शी होल्ड्स अप पिक्चर्स वन आफ्टर अनदर. पिक्चर दिखा के मतलब उससे रिलेटेड कोई उनसे कहना बच्चों से कि इसके रिलेटेड सेंटेंसेस बनाएं. गिविंग देम अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ये जो है ये मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ. आपने अब फ्ला टेंस में इस पिक्चर के मुतालिक सेंटेंसेस बनाने. सो इनकरेजेस और एनकरेजमेंट है पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए ताकि सही चीजें वो लर्न करें बल्कि ओवर लर्न करें. फिर उसके बाद है जी न्यू वोकैबुलरी इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू लाइंस ऑफ अ डायलॉग. Vocabulary is limited. अच्छा vocabulary जो है वो डायलॉग्स के थ्रू इंट्रोड्यूस कराई जाती है. डायलॉग्स के अंदर नए वर्ड्स आते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो जो लैंग्वेज लर्नर्स हैं वो जाहिर है उसमें फिर लर्न करते हैं उन न्यू vocabulary आइटम्स को. दिस इज द वे vocabulary is introduced. और इसमें जो प्रिंसिपल है वो ये है कि vocabulary is limited का मतलब ये है कि in the beginning the focus is not on vocabulary but a limited vocabulary is given in the beginning but the basic focus is on structures. Although vocabulary is one of the major constituents of language according to structure list, लेकिन सबसे पहले फोकस जो है वो ग्रामर पे है, स्ट्रक्चर्स पे है. vocabulary थोड़ी थोड़ी करके दे रहे हैं अभी वो. 14 observation जो है students are given no grammar rules. Students को are given no grammar rules. Grammatical points are taught through examples and drills. उनको rules नहीं बताने बल्कि उनको just रट्टा ही लगवाना है कि ये sentence है इसको रट्टा लगाओ. The learning of a foreign language should be the same as the acquisition of native language. We do not need to memorize rules in order to use our native language. The rules necessary to use the target language will be figured out or induced from examples. So they are also using inductive method. ठीक है? This is a sort of inductive method as well. इसका मतलब ये है कि डिडक्टिव मेथड जो है वो किस में आ रहा है. अब तक जो हमने मेथड्स देखे हैं उसमें किस में इंडक्टिव है और किस में डिडक्टिव है. मैम जीटीएम में डिडक्टिव है. जीटीएम में डिडक्टिव है और ऑडियो लिंगुइज्म में डिडक्टिव मेथड है. और मैम डायरेक्ट में इंडक्टिव है. डायरेक्ट में इंडक्टिव है और किस में इंडक्टिव है. 3 ही मेथड पढ़े हैं हमने अब तक. ऑडियो लिंगुइज्म. यस ऑडियो लिंगुअल में भी इंडक्टिव है. ठीक है. रूल्स को रट्टा लगवाया जाता है. स्ट्रक्चर्स को रट्टा लगवाया जाता है. स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है लेकिन एक्सप्लिसिटली रूल्स को बताया नहीं जाता.
कि ये सेंटेंस कैसे बन रहा है। द टीचर does a contrastive analysis of the target language and the student's native language in order to locate the places where she anticipates her students will have trouble. So the areas where आप contrastive analysis next semester में जाके पढ़ेंगे. This was a technique to teach a second or a foreign language to the students by comparing the areas जहाँ पे उनकी L1 और L2 differ कर रही होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे जो L2 है उसमें इंग्लिश जो है उसमें आर्टिकल्स होते हैं, जबकि हमारी जो L1 है बेशक वो पंजाबी हो, सराइकी हो या उर्दू हो, उसमें आर्टिकल्स नहीं है. हम एन ए और दी का इस्तेमाल नहीं करते, वी डोंट हैव एनी आर्टिकल. लेकिन जब हम इंग्लिश को यूज करते हैं तो उसमें हमें आर्टिकल, हर नाउन के साथ आर्टिकल लगाना पड़ता है, which becomes a very difficult and complex area for us. हम लोगों के लिए वो बहुत मुश्किल हो जाता है और we make errors all the time कि यहाँ पे दी लगना है या नहीं लगना. और इसी का कंपैरिजन, मतलब दिस इज अ सॉर्ट ऑफ कंट्रास्टिव एनालिसिस कि ये एरियाज जो डिफरेंट हैं दोनों लैंग्वेजेस में, उनको डिटेल से बताया जाता है, उनका आपस में कंट्रास्ट करके, उनकी आपस में ये बता के जी इस हमारी लैंग्वेज में L1 में आपकी में ये हो रहा है जबकि L2 में ऐसा नहीं है. सो दिस वाज अ वे टू टीच इंग्लिश एज वेल. द टीचर writes a dialogue. 16 पे है ना अब हम? Yes, ma'am. The teacher writes the dialogue on the blackboard towards the end of the week. The students do some limited written work with the dialogue. टीचर जो है वो डायलॉग राइट करती है ब्लैकबोर्ड पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक में जाके द स्टूडेंट्स उसको स्टूडेंट्स लिखते हैं. फिर शुरू में जितना भी काम हो रहा था वो सारा स्पीच स्पोकन पे था, मतलब स्टूडेंट्स जो भी प्रैक्टिस कर रहे थे, जो भी ड्रिल्स कर रहे थे, वो सारी स्पोकन ड्रिल्स थी. वीक के एंड पे जाके टीचर ने पहली दफा राइटिंग पे काम किया. मतलब उनका जो प्लान होता है वो समटाइम्स दैट इज ओवर द वीक. जरूरी नहीं है कि एक ही क्लास के अंदर सारी एक्टिविटीज शामिल हो. तो वीक के एंड पे जाके जो क्लासेस थी उनमें रिटन वर्क स्टार्ट हुआ है. और द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस इज दैट स्पीच इज मोर बेसिक टू लैंग्वेज देन द रिटन फॉर्म. द नेचुरल ऑर्डर, the order children follow when learning their native language, मतलब नेचुरल ऑर्डर को फॉलो किया जाता है इसमें फॉर स्किल्स एक्विजिशन. और नेचुरल ऑर्डर क्या है कि सबसे पहले बच्चा जो है वो सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है. ठीक है. सो दिस ऑर्डर इज आल्सो फॉलोड इन ऑडियोलिंगुअल मेथड. Next one is the supermarket alphabet game and a discussion of American supermarket and football are included. And what's the idea behind using these activities? एक alphabet की games खिलवाई जाती है स्टूडेंट्स को, डिस्कशन होती है किस पे, सुपरमार्केट्स पे और फुटबॉल पे. And the principle behind this is that language cannot be separated from culture. Culture is again important. Culture was also, the word culture was used or given importance in direct method as well. और यहाँ पे फिर दी जा रही है इसको importance. Language cannot be separated from culture. Culture is not only literature and the arts, but also the everyday behavior of the people who uses the target language. One of the teacher's responsibilities is to present information about the culture. जो भी लैंग्वेज सीख रहे हैं उसके कल्चर की इंफॉर्मेशन देना भी जिम्मेदारी होती है टीचर की. ठीक है. So we are done with 3 methods and the next method is communicative language teaching. इसका अलग से एक हैंड आउट है आपके पास.
यस मैम है। उसके भी हम ऑब्जर्वेशन के पेज पे जाएंगे। यस, अब सीएलटी में हमारे पास, यस, हम अब पहले इसकी बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। सीएलटी की बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं, जो हम बहुत दफा कर चुके हैं। तो यू मस्ट बी नाउ फ्लुएंट एनफ इन टेलिंग मी दैट व्हाट हैपेंस इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसको 4 दफा पहले ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं। व्हाट आर द बिग points or the features or the characteristics of communicative language classroom? क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें क्या होने जा रहा है? अभी अब हम एक क्लासरूम में एंटर होने वाले हैं। यस मैम, इसमें फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, मीनिंगफुल टास्क दिए जाते हैं और ये फंक्शनलिज्म को फॉलो करता है। फंक्शनलिज्म, मीनिंगफुल टास्क होते हैं, फंक्शनलिज्म को ये फॉलो करता है। और And grammar is not important, but the message that they deliver must be important or meaningful. यस, ठीक है। I mean, It which is, accuracy doesn't matter, but you must be able to speak or convey your message fluently. yes, it is message focused and not form focused. So fluency is important than accuracy. Yes. And ma'am, number of students जो लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं वो भी कम होते हैं इसमें। वो सब में ही कम होते हैं जीटीएम के अलावा। यस मैम। यस, learner should be message focused। मैसेज फोकस्ड है जी। मुझे नौशीन और मरियम नजर आ रही है दूसरे सेक्शन में से सिर्फ। जी मरियम एंड नौशीन नजर आ रही है दूसरे सेक्शन में से सिर्फ। विल यू ऐड समथिंग? मरियम, आर यू हियर? यस मैम। जी बच्चे, आप भी कुछ ऐड करें। मैम आपने कर दिया, ही था बस। अच्छा, चलें, ये भी अच्छा जवाब है कि मैडम आपने जो कह दिया है वही ठीक था, बस सही है। मैम, इसमें जो टास्क परफॉर्म करवाए जाते हैं वो मस्ट बी दे आर फ्रॉम रियल लाइफ ऑफ द लर्नर हु इज लर्निंग द लैंग्वेज। एग्जैक्टली, ठीक। मैं देख रही हूँ कि कौन कौन से बच्चे प्रेजेंट हैं। आप लोग इसका अटेंडेंस का रख रहे हैं ना रिकॉर्ड? किसके पास है अटेंडेंस? वकार, आपके पास है? यस मैम। अच्छा, ये आमना अली कौन है? उनसे शायद बोला नहीं जा रहा, तो कह रही है कि मैम पूछ क्या रही है? मैम आपकी छोटी बहन है? हैं? जी, आमना को बताएं कि मैम क्या पूछ रही हैं। बच्चे, मैं पूछ रही हूँ कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के क्या क्या फीचर्स हैं। You may type it if your speaker is not working. You might type here, वो भी हम देख सकते हैं। चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं। Finally we start. KP English Learning। नहीं, मुझे पता है मिस्टेकनली हो गया था, I know that।
कोई बात नहीं। मैं जहां से पढ़ के आई हूँ वहां पे तो टीचर को नाम लेके बुलाते हैं, तो इसलिए अगर आप वैसे भी कह दें तो मुझे कोई उसमें, मैंने मेरा ख्याल आपसे ये बात उसमें डिस्कस की हुई है आपकी जो सोशियो लिंग्विस्टिक्स की क्लास Yes, ma'am. के जब हम बाहर जाते हैं तो इन द बिगिनिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस के हम अपने जो टीचर है उनका नाम लेना शुरू कर दें, बट इट्स इट्स लाइक दैट देयर कि हम उनका नाम, अगर हम वहां पे जाके उनका नाम नहीं लेंगे तो वो बल्कि ऑकवर्ड फील होगा कि they are not used to our culture. So this is the importance of culture that we must know कि उनके culture में actually क्या हो रहा है या होता है, which we discussed in actual occurrence या testedness में भी जो हमने देखा था, and appropriateness में भी. So we start from the observations. The first observation is that the teacher distributes a handout that has a copy of a sport column from a recent newspaper. Teacher के पास एक recently कोई मैच हुआ है, नहीं, कॉपी ऑफ अ स्पोर्ट्स कॉलम, स्पोर्ट्स का कॉलम है रीसेंट न्यूज़पेपर से, मतलब आज या कल के स्पोर्ट्स न्यूज़पेपर के स्पोर्ट्स कॉलम को टीचर ने कॉपी कराया है और वो क्लास में ले आया है, ठीक है। सो द प्रिंसिपल बिहाइंड कॉपिंग दैट आर्टिकल इज दैट whenever possible authentic language must be used in the class. Authentic language अब क्या होती है? Authentic language होती है जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होती है, रियल लैंग्वेज, ठीक है। तो अगर न्यूज़पेपर से कोई चीज कॉपी कराई गई है तो दैट मीन्स कि वो हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड ही कोई चीज है। The teacher tells the students to underline the reporter's predictions and to say which ones they think the reporter feels most certain of and which he feels least certain of. And the principle behind this is that being able to figure out the speaker's or writer's intentions is part of being communicatively competent. मतलब राइटर जो भी उसके अंदर लिख रहा है उसके हिडन मीनिंग से, मतलब आप मैसेज फोकस्ड है ना, यू मस्ट बी मैसेज फोकस्ड इन कन्वेइंग एंड आल्सो इन अंडरस्टैंडिंग। यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड के दूसरा बंदा क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। The teacher gives the students the directions for the activity in the target language. टीचर डायरेक्शंस देता है कि आपने क्या एक्टिविटी करनी है। In the target language. Then we move to the next observation. The students try to state the reporter's predictions in different words. And the principle is one function can have many different linguistic forms. ठीक है। अब इससे पहले जो ऑडियो लिंगुअल मेथड था उसमें क्या था कि हर बंदे ने एक ही स्ट्रक्चर बोलनी है, एक ही स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है, टीचर ने दे दी एक स्ट्रक्चर और हर बच्चा जो है ना उसी स्ट्रक्चर पे उसी पैटर्न पे बोलेगा। जबकि इसमें इंडिपेंडेंस है, टीचर ने कोई चीज दे दी और उसने कहा कि लिखो, आप सारे लिखना है या बोलना है, कौन सी एक्टिविटी है ये। व्हाटएवर इज द एक्टिविटी द टीचर इनवाइट्स द स्टूडेंट्स टू यूज द स्ट्रक्चर ऑफ देयर ओन चॉइस। कोई टेंस नहीं उसने बताना, कोई कुछ नहीं बताना, बस अपने आइडियाज को, अपने मैसेज को, अपने थॉट को आपने डिलीवर करना। Yes, the next one is the students unscramble the sentences of the newspaper article. The students should work with language at the discourse or supra-sentential level. They must learn about cohesion, coherence, those properties of language which binds the sentences together. उसका आप ये कह लें कि एनालिसिस करना है स्टूडेंट्स ने, डिस्कोर्स एनालिसिस। ठीक, डिस्कोर्स में क्या,
डिस्कोर्स एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, हमने देखा था ना कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में किस में आया था वो भला, मॉडल था एक तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का, हाइम्स का मॉडल था ना, अगला मॉडल किसका था? Canole and Swain. यस, कैनाले एंड स्वेन का मॉडल था, डीएल मास, बिल्कुल। और कैनाले एंड स्वेन के एक पॉइंट में जाके डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस आता था आगे, ठीक है। और उस डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस के आगे फिर हमने देखा था कि इसमें कोहेजन एंड कोहेरेंस को के नॉलेज का होना भी जरूरी है। सो बीइंग कॉम्पिटेंट इन अ लैंग्वेज मींस दैट यू मस्ट नो कि एक डिस्कोर्स या एक कन्वर्सेशन कैसे डेवलप की जाती है। सो दिस इज द सेम, ठीक है। हमने ये बात की थी कि ये जो CLT था, इसमें हाइम्स का मॉडल जब आया तो उसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हुई, बल्कि शायद ये हाइम्स के मॉडल से इम्प्रेस होके ये मेथड बनाया गया था। मतलब देयर शुड बी टीचिंग मेथड जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हो कल्चरल, नॉट कल्चरल बट सोशल इन्वॉल्वमेंट हो कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, सोसाइटी में कम्युनिकेट आपने कैसे करना है, डेली लाइफ में आपने कम्युनिकेट कैसे करना है। एंड द आइडिया ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस वाज also used here. The idea of communicative competence also influenced it. और डिस्कोर्स का एनालिसिस करना कि ये जी आपको जो चीज दी गई है इसमें से पहले तो उसका मैसेज आप अलग करें कि वो कहना क्या चाह रहा है, और दूसरा ये कि उनको सिखाना के डिस्कोर्स का एनालिसिस कैसे करना है। सो दीज आर सम थिंग्स व्हिच आर infused by communicative competence। जी आगे क्या है, the students play a language game, games are important। अच्छा, बच्चे लैंग्वेज गेम खेलते हैं कोई, एंड उसके पीछे क्या है ये पढ़ें जरा, because it seems to be a one man show which we are doing today and which we did yesterday। इसको पढ़ें, read it aloud। Games are important because they have certain features in common with real communicative events. There is a purpose to the exchange. Also, the speaker receives immediate feedback for the listener on whenever or not he or she has successfully communicated. In this way, they can negotiate meanings. Finally, having students work in small groups maximizes the amount of communicative practice they receive. ठीक है, Ma'am, next पे नहीं एक मिनट जरा मुझे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना। यस, स्टूडेंट्स लैंग्वेज गेम कोई खेलते हैं और वो लैंग्वेज गेम में चूंकि बिकॉज दे आर कम्युनिकेटिंग इन द लैंग्वेज दे आर लर्निंग विच इज इंग्लिश मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो एक दूसरे को समझाते हैं थ्रू दे माइट बी इन ग्रुप्स के दो दो या तीन तीन लोगों का ग्रुप है, तो दे हैव टू कम्युनिकेट, अपनी पार्टी के बंदे को कम्युनिकेट करना पड़ता है कि अब तुमने खेलना है तो ऐसे खेलना है। तो उसमें क्या होता है कि उनकी प्रैक्टिस होती है अपना मैसेज कन्वे करने की। बेशक दे वो एक्यूरेट ना हो लेकिन वो फ्लुएंट होंगे और मैसेज फोकस्ड होंगे। तो ये गेम खेलने का पर्पस ये है कि वो अपनी अपनी कम्युनिकेशन सक्सेसफुली करने के काबिल हो जाए, अपना मतलब समझा सकें। यस, आपकी क्लास तो नहीं है कोई नेक्स्ट? मैम सर हाफिज की है कितने बजे है? 12:45। 12:40, मतलब अभी टाइम है थोड़ा सा। जी मैम।
चलें, ये पूरा तो नहीं फिर हो सकेगा, हम 10 तक कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ओके मैम। Okay, ma'am. जी। Number 7, the students are asked how they feel about the predictions. Students should be given an opportunity to express their ideas and opinions. प्रिडिक्शंस उसमें कोई की है ना, वो जो स्पोर्ट्स का कॉलम है उसके अंदर उसने फॉर एग्जांपल कोई मैच होने जा रहा है और उसमें उसने प्रिडिक्शंस की हैं कि फलां जो टीम है उसका खिलाड़ी ये वाला अच्छा खेल रहा है, ये वाला अच्छा नहीं खेल रहा, तो अब जो मैच आने वाला है उसमें ये होने जा रहा है, फलां टीम हार जाएगी, फलां टीम जीत जाएगी। तो इस किस्म की बातें जो हैं वो टीचर अब स्टूडेंट्स को इन्वाइट करता है कि वो बताएं कि उसकी कौन सी बातें जो हैं वो ठीक हैं और कौन सी ठीक नहीं है। तो इस ये क्या होगा, दिस विल ऑल्सो बी एन एक्टिविटी to express themselves in the L2 they are learning. जी। A student makes an error, the teacher and other students ignore it. Errors are tolerated and seen as natural outcome of the development of communication skills. Since this activity was working on fluency, the teacher didn't correct the student but simply noted the error which he will return to at a later point. ठीक है, एरर्स को टोटली टॉलरेट किया जाता है क्योंकि उनको हमने पहले फ्लुएंट बनाना है। द टीचर डिड नॉट करेक्ट द स्टूडेंट, इस ऑब्जर्वेशन के दौरान टीचर ने उसको सही नहीं किया बट सिंपली नोटेड द एरर which he will return to at a later point. उसने उसको नोट कर लिया है, उसने बेशक अपने जहन में रख लिया है या कहीं पे लिख लिया है कि फलां स्टूडेंट ने ये एरर किया था, और फ्यूचर में द स्टूडेंट माइट गिव द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट, नॉट अ करेक्ट ऑप्शन आप इसको नहीं कह सकते, एक करेक्ट उसका जो करेक्ट वर्जन है वो यूज करेगा टीचर ताकि स्टूडेंट उसको नोटिस करे और उसको कॉपी करे। अगर ना भी करे तो उसमें कोई इतना मुजायका नहीं है, बिकॉज द पर्पस इज ओनली टू बी टू कन्वे मैसेज। जी। The teacher gives each group of students a strip story and a task to perform. One of the teacher responsibilities is to establish situations likely to promote communication. The teacher gives each group of students a strip story and a task to perform. One of the teacher's measures. Situations, कोई भी situations, कोई भी activity, किसी भी किस्म का task जिसमें स्टूडेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, इसके अंदर टीचर जो है वो जस्ट टास्क डिजाइन करता है, वो मतलब टीचर ने जो काम करना होता है ना उसका असल काम क्लासरूम के अंदर नहीं होता, बल्कि उसका असल काम क्लासरूम से पहले होता है कि स्टूडेंट्स को आपस में कैसे एंगेज करना है, हाउ टू मेक देम कम्युनिकेट विद वन अनदर ऑल द टाइम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। ठीक, तो ये भी दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी। जी। The students work with a partner to predict what the next picture in the strip story will look like. Communicative interaction encourages cooperative relationship among students. It gives students an opportunity to work on negotiating meanings. स्टूडेंट जो है वर्क विद पार्टनर to predict what the next picture in the strip story will look like. ठीक है, स्टूडेंट स्ट्रिप स्टोरी क्या होती है, जिसमें एक पिक्चर आए फिर उससे अगली फिर उससे अगली फिर उससे अगली। तो अगर टीचर दे रहा है या टीचर ने किसी तरह से वो किया है कि एक पिक्चर निकलती है और उसके बारे में डिस्कस करते हैं वो मिलके, दो स्टूडेंट्स हैं या तीन हैं, then the next picture is comes in front of them. वो कैमरा भी हो सकता है, वो याद नहीं है आपको, बच्चे कैमरे से खेलते हैं बचपन में, वो Yes. मुझे भी याद है, मैंने भी एक दो दफा वो कैमरे दिए थे, उसमें आप उसको दबाते हैं तो उसके अंदर कोई एक
कार्टून आ जाता है, फिर उसको दबाएं तो अगला आ जाता है, फिर दबाएं तो अगला आ जाता है। तो उस तरह की भी एक स्ट्रिप स्टोरी ये हो सकती है कि एक पिक्चर दबाएं और फिर स्टूडेंट्स उसको डिस्कस करें एंड देन दे प्रेडिक्ट अबाउट दी नेक्स्ट पिक्चर के अब अगर ये एक स्टोरी है तो इसकी नेक्स्ट पिक्चर में क्या होने जा रहा है। ठीक है, तो सच सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज आल्सो देयर। ठीक है, तो हमारे जो 10 पॉइंट्स हैं इसके वो कंप्लीट हो गए। अब आज मेरा प्लान तो था कि आज ही हम वो जो हैं हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स वो भी साथ साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन आज मैं थोड़ी लेट हो गई तो मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन चले 1 आवर क्लास हमारी फिर भी हो गई है। तो नेक्स्ट जो हमारी होगी क्लास, आई जस्ट थिंक अबाउट दैट कि वो मैं आपको, बिकॉज आपको वो ऑलरेडी आता है और अभी भी मैंने आपको that will not be difficult for you even to present, कि हम जो चीजें अब तक कर चुके हैं उनकी हम प्रेजेंटेशन रख लें साथ साथ ना, क्योंकि मैं अभी देखती हूँ आपकी आउटलाइन में 1 या 2 टॉपिक ही शायद हो जो मैं आपको मिड टर्म तक के कराऊं, बाकी जो हमारा जो बल्क होगा मिड टर्म का वो ये थेरीज में से होगा। आपको थेरीज भी सच कॉपी करा के दी हुई है मैंने, थेरीज होंगी, स्कूल ऑफ थॉट्स होंगे और ये टीचिंग मेथड्स होंगे जो हमने अब तक किए हैं। इसके अलावा कोई, हाँ, और फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन हमने की है। तो मेरा ख्याल है कि इतना ही एनफ होगा, बाकी जो चीजें हैं वो हम आपके मिड टर्म के बाद करेंगे। तो वी विल आल्सो स्टार्ट प्रेजेंटेशंस, क्योंकि एंड में अगर जाके हम सारी इकट्ठी कर लें तो वो फिर बड़ा अजीब ही हिसाब किताब हो जाता है। तो अभी साथ साथ इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशंस एंड वी विल आल्सो ट्राई टू कीप अप आवर पेस टुवर्ड्स फिनिशिंग आवर मिड टर्म सिलेबस। तो वो मैं अभी सोच के आपको ना आजकल में मैसेज करती हूँ कि कैसे हमने उसको प्लान करना है। अभी कितना टाइम रह गया है सर की क्लास में? जी बच्चे। मैम काइंडली लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स भी शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, बहुत जी मुश्किल है ये, बहुत मुश्किल है लेक्चर। मैम स्किप हो जाता है तो नेट के इशू की वजह से, तो फिर बाद अच्छा, में हम सुन लेंगे। चलें जी, बिल्कुल हो जाएंगे शेयर। थैंक यू मैम। मैम टाइम हो गया है। टाइम हो गया, चलें 1-2 मिनट सर को भी इंतजार करने दें। मैं आपसे बात कर रही थी कि अभी पिछले दिनों आपके साथ वो शेयर हुआ होगा स्पीकर्स एंड राइटर्स क्लब, जो बेसिकली लाहौर में बना और उन्होंने हर कैंपस से उसकी, बल्कि उनकी एक एक्टिविटी भी हो गई और मुझे सही तरह से इन्फॉर्म नहीं किया गया और हमारे बच्चे जो हैं वो उस एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सके। लेकिन आई डोंट थिंक दैट इज अ वेरी यूजफुल एक्टिविटी। मैं ये चाह रही हूँ कि क्योंकि उन्होंने तो राइटर्स एंड स्पीकर क्लब बना लिया है, लेकिन हम यहाँ पे भी उसी पैटर्न पे कोई क्लब बनाएं, क्लब कह लें या कॉर्नर कह लें। तो यू हैव टू सर्च के बाकी जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें अगर कोई रीडिंग कॉर्नर या रीडिंग क्लब या कोई स्पीकिंग एंड राइटिंग क्लब बना हुआ है तो वो किस पैटर्न पे काम कर रहे हैं। ठीक है, so it's your task being the more senior class to after your seniors leave, अब आप ही हैं जो नेक्स्ट ईयर में सीनियर होने वाले हैं, ये ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं, वो बेचारे तो अब जाने के चक्करों में है। तो आप इस किस्म के क्लब्स या कॉर्नर्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में देखें और हम उसी पैटर्न पे यहाँ पे ना अपने कैंपस में भी बनाते हैं। वी कैन इवन स्टार्ट दैट ऑनलाइन सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज, ताकि हम अपने डिपार्टमेंट को थोड़ा एक्टिव करें और इसकी पब्लिसिटी भी करें कि हम लोग ये चीजें कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे जो लोग होते थे, आप तो लिटरेचर पढ़ते हैं, वो ये जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़े शहर में ही रहते हो। जैसे मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि जी मैडम आप बाहर से पढ़ के तो जाके बिहाड़ी में रहना शुरू हो गई हैं, तो आपको किसी बिग सिटी में होना चाहिए जहां आपको ज्यादा एक्सपोजर मिले। तो आई डोंट बिलीव इन दिस। We people living in Vihari can do the same things or even the better things than the people in big cities can do. तो हम भी ऐसे काम कर सकते हैं जो जिनको हम हाईलाइट करें कि हम जी यहाँ पे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये आपकी कोई एकेडमिक एक्टिविटी तो नहीं है, इट्स अ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, बट यू हैव टू डू दिस। इस पे भी आपने काम करके मुझे बताना है कि क्या हुआ, ठीक है? यस मैम। 2 बच्चों ने कहा है यस, एक मारिया यूनस ने शायद कहा है और अरीज ने कहा है। मैम। जी मैविश ने भी रोता हुआ ओके मैम कह दिया। ये केपी इंग्लिश लर्निंग कौन है? जुमला ने भी कहा यस। मैम कौसर परवीन। कौसर परवीन अच्छा मैम। कौसर परवीन, वाह भाई वाह, केपी लर्निंग इंग्लिश, क्या बात है, क्या बात है कौसर की। चले ठीक है बच्चे, फिर अब मैं जरा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं, जो मुझे हमेशा अक्सर ही भूल जाती होती है, ताकि हुमा को रिकॉर्डिंग मिल सके।